इस लेक्चर में हम सीखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट्स बेसिस क्वेश्चंस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना। आप चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर्स। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? केवल नंबर्स का काउंटिंग है। अगर नंबर छोटे होते हैं तो क्या है, हम काउंटिंग अपने आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं तो क्या है, पैटर्न बड़ा होता जाता है कोई, तो उसको करना बहुत मुश्किल होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज करो आपको 3 डिजिट दिए गए 1, 2 एंड 3 और आपको बोला गया है कि इन 3 डिजिट से आपको एक नंबर बनाने हैं। तो कितने नंबर बन सकते हैं आपको? आप इजीली काउंट कर सकते हो उसमें, क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3 and 3, 1, 2 and 3, 2, 3, 2, 1। तो आपने इजीली काउंट कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये नंबर बढ़ गया तो आप क्या करोगे? आप बोले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो किस लिए पढ़े हैं हमने तो ऐसे ही काउंटिंग कर ली। लेकिन नहीं, जब अगर आप नंबर बढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे? काउंटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका जो आंसर है कोई 1000 में आएगा, कोई 500 में आएगा जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग केवल कैसे कर सकते हैं हम? एडिशन से कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले एडिशन का सीखेंगे कि एडिशन से सारे काउंटिंग हम जो है एडिशन से ही करते हैं, लेकिन अगर कोई पैटर्न दिया गया है तो कैसे करेंगे हम? सपोज करो ए कोई प्लेस है और बी कोई बंदा ए से और बी तक जाना चाहता है और उसके पास में 3 मोड हैं। क्या क्या है? वो ट्रेन से जा सकता है, फ्लाइट से जा सकता है एंड बाय रोड जा सकता है। और ट्रेन के जाने से भी 2 हैं, 2 टाइप की ट्रेन है। सपोज करो राजधानी है, उसके पास में और शताब्दी है। एंड फ्लाइट से जा सकता है, इंडिगो है और एयर इंडिया है। एंड बाय रोड 3 तरह से जा सकता है, अपने उसके पास में खुद की कार है, ओन कार, टैक्सी या फिर बस। तो आप मुझे बताओ ए से और बी तक जो है वो कितने तरीके हैं उस पर जाने के? पहला फ्लाइट का है, दूसरा ट्रेन का है एंड रोड का है। कैसे जा सकता है? कितने नंबर ऑफ पैटर्न्स बन सकते हैं इसमें कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए? फ्लाइट के हमारे पास में कितने मोड हैं? 2, इंडिगो या फिर एयर इंडिया। ट्रेन के कितने हैं? या राजधानी या शताब्दी। और ओन कार, टैक्सी और बस। तो इन सब में क्या क्या लगा है? और लगा हुआ है। और का मतलब क्या है? हम क्या है इसमें करेंगे? एडिशन करेंगे हम, कि या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या ये या ये या ये। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कितने पैटर्न बन गए? 2, फ्लाइट के 2 बन गए, ट्रेन के 2 बन गए एंड रोड के कितने बन गए? 3। तो टोटल कितने काउंटिंग बन गए? कितने वेज बन गए हमारे पास में? 1, 2 + 2 + 3 7। तो हमने इसमें एडिशन किया। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई बंदा ट्रेन से भी जाए और फ्लाइट से भी जाए एक साथ, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है एडिशन का कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन का काउंटिंग। सपोज करें सेम बंदा है, A to B है, उसके पास में 3 वेज है, यहाँ से और यहाँ तक जाने पर, और B से C तक भी जा सकता है और यहाँ से और यहाँ तक भी वो उसको जाना है, लेकिन वो बाया B पॉइंट जाना चाहता है C से। तो अब कितने तरीके हो सकते हैं उसको? अब यहाँ से भी उसके पास में 2 तरीके हैं, और ये 2 तरीके कौन कौन से हैं? ये तो यहाँ से हमने देखा था पहले ही कि A से B तक जाने में उसके पास में 3 वेज है, और इसके फ्लाइट के हैं दो टाइप्स, ट्रेन के हैं 2 टाइप्स एंड रोड के हैं 3 टाइप्स। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितनी तरीके से वो गया था? 7 तरीके से। अब हम देखेंगे कि यहाँ से और B से C तक वो कितने टाइप से जा सकता है। तो 2 मोड हैं ट्रेवल्स के, केवल ट्रेन है और रोड है। ट्रेन कितनी है? 2 है, तो 2 वेज हो गए इधर। रोड से कितने तरीके हैं? 3 है, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो
तो अब वो इनके साथ में 5 के साथ में भी कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो इसमें तो सबके साथ में क्या लगा था, या और लगा था, मतलब और कि या तो ये या तो ये या तो ये। इसके साथ में लगेगा एंड दिस, आइदर दिस और दिस। तो यहाँ पे क्या सब इस शब्द इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे क्या है एंड, क्योंकि बिना इसके तो जा नहीं सकते हो तुम, इसको बाईपास करके तो जा नहीं सकते हो, यहाँ से तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो इसका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एज कितने हो जाएंगे, 7 × 5 = 35। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितने हो गए ए से लेके सी तक पहुंचने के 35। अगर आप ऐसे नॉर्मल काउंटिंग करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट्स को आप क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस। हमारे सामने वेकेंट स्पेसेस दिए गए हैं और हम उनको किन किन तरीकों से हम फिल कर सकते हैं, उसके आधार पर हमारे कॉन्सेप्ट बेस है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद हो जाएंगे। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास में 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट दे रखे हैं और इन 5 डिजिट से हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि रिपीटेशन नॉट अलाउडेड, रिपीटेशन नॉट अलाउडेड। इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउडेड, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक नंबर जो है एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी बार हम नहीं करेंगे, अगर 2 कर लिया तो दूसरी बार नहीं करेंगे हम, अगर 3 कर लिया तो 3 नंबर जो है दोबारा नहीं आएगा, अगर 4 इस्तेमाल कर लिया तो 4 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउडेड। तो कितने तरीके से हो सकते हैं, तो हमने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें पता करनी है कि फिलिंग द गैप्स। हम अब ये बताइए ये जो गैप है हम इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, मैं इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ। हमें पहले पॉसिबिलिटीज पता करनी है, उन्हीं पॉसिबिलिटीज से हमें नंबर ऑफ वेज पता होंगे कि कितने इसके तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो हमारे पास में 5 डिजिट है, तो ये 5 डिजिट है तो हम मेरे पास में कितने ऑप्शन हो गए, 5। मैं इसमें कोई भी नंबर भर सकता हूँ 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने वेज हो गए, 5 वेज। ये कितने वेज हो गए, 5। ये एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये है केवल नंबर ऑफ वेज कि मुझे ऑप्शन है, ये नंबर ऑफ ऑप्शन है। 5 क्या है, ये नंबर ऑफ ऑप्शन है कि मेरे पास में इतने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है इस प्लेस को भरने के लिए। अब आप मुझे बताइए इस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे। तो अगर मैं इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ तो उस नंबर को तो मैं इस्तेमाल करूंगा नहीं दोबारा, तो मेरे पास नंबर कितने बचे, 4। तो इस प्लेस को मुझे भरने के लिए मेरे पास में कितने ऑप्शन है, 4। अब बचा ये 3rd। अब इस प्लेस को भरने के लिए 2 नंबर मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर सका हूँ और मेरे पास है टोटल 5। तो यहाँ पे कितने बचे, 2 केवल मेरे पास, सॉरी 3। तो यहाँ पे कितने बचे, 3। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो इनका जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि कितने तरीके से हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं आउट ऑफ दीज 5 नंबर्स। 4 × 12, 12 × 5 = 60। तो देयर आर 60 वेज, 60 तरीके से नंबर मिलेंगे हमारे पास में जो हम बना सकते हैं। देयर आर 60 वेज। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। अगर सेम क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इसमें क्या लिखा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउ है तब क्या करेंगे, रिपीटेशन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से है कि हाउ मैनी numbers can be found using these digits if repetition allowed it। अगर repetition allowed है तो कितने तरीके से हो सकते हैं। अब ये बताइए पहला स्पेस हम कितने तरीके से भर सकते हैं बताइए। तो हमारे पास में रिपीटेशन अलाउ है तो हमारे पास में 5, इसके तो 5 वेज ही होंगे।
चाहे रिपीटेशन अलाउ हो या ना हो। अगर दूसरे प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में कितने वेज हैं, तो दूसरे प्लेस के भरने के लिए अब तो रिपीटेशन अलाउ है। अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर इस्तेमाल किया था तो यहाँ भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास में टोटल कितने नंबर हैं, 5 है। तो यहाँ भी कितने होंगे, 5 एज हो गए। और सेम कंडीशन इस थर्ड प्लेस के लिए भी होगी, यहाँ भी रिपीटेशन अलाउ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं जो नंबर यहाँ पे इस्तेमाल कर चुका हूँ वो यहाँ नहीं करूँगा। तो यहाँ के लिए भी कितने वेज हो गए मेरे पास में, कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 5 पॉसिबिलिटीज हो गई। इन पॉसिबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आपके पास में एक्चुअल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि इतने नंबर्स बनेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 वेज। तो कितने नंबर्स बनेंगे, 125 नंबर्स बना सकेंगे हम 3 डिजिट्स को यूज करते हुए। 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे, 125। चलो इसी तरह का और क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें 5 डिजिट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स दे रखे हैं और 5 डिजिट दे दिए, रिपीटेशन अलाउ है उसमें, और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इसमें कितने का बनाना है, 4 डिजिट का। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हमारे पास में 5 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो अब मुझे बताइए इस नंबर को, इस प्लेस को, इस गैप को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ। मेरे पास 5 है, रिपीटेशन अलाउ है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो कितने तरीके से भर सकता हूँ इसको मैं, इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ मैं। इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है मेरे पास में, 5 पॉसिबिलिटीज है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब इस प्लेस को भरने के लिए रिपीटेशन अलाउ है, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल कर चुका हूँ वो यहाँ नहीं करूँगा। तो यहाँ इस प्लेस को भरने के लिए भी मेरे पास में कितने वेज है, 5 वेज है। इस प्लेस को भरने के लिए भी कितने वेज है, 5 वेज है। इस प्लेस को भरने के लिए भी कितने वेज है, 5 वेज है। टोटल सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 625। चलिए अब इसी में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या था, रिपीटेशन अलाउ था, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर इसमें यहाँ पे नोट लगा दूं कि 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर दे रखे हैं मेरे पास में और रिपीटेशन मुझे अलाउ है, तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे या कितने नंबर बन सकते हैं, 4 डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं। तो रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो इस प्लेस को भरने के लिए तो मेरे पास में एज यूजुअल कितने तरीके हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं। और इस प्लेस को भरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, यहाँ जो नंबर मैं यूज किया है मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो कितने तरीके हो गए मेरे पास में, 1 2 3 4 बचेंगे। अब यहाँ पे जो 2 नंबर जो इस्तेमाल किए हैं वो थर्ड प्लेस में मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास में, 3, और यहाँ पे कितनी है, 2। इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। चलो इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते करो। मेरे पास में यहाँ पे 0 दे रखा है, 0 1 2 3 4, ये 5 डिजिट दे रखे हैं मेरे पास में। एंड रिपीटेशन सबसे पहले हम करेंगे रिपीटेशन अलाउडेड वाले। रिपीटेशन अलाउ है तो कितने में नंबर बना सकता हूँ मैं, बताइए। यहाँ इस प्लेस को भरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास में, इस प्लेस को भरने के लिए। अब बताइए मेरे पास कितने नंबर हैं, 0 1 2 3 4। तो 0 तो मैं इसमें भर नहीं सकता, तो कितने प्लेसेज हो गए मेरे पास में। इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास में कितने नंबर्स हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो 4 1 2 3 4। तो इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास में 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इस प्लेस को भरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ तो मैं 0 इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक नंबर और बढ़ गया। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज है यहाँ इसको भरने के लिए। रिपीटेशन अलाउ है, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ जो इस्तेमाल कर चुका हूँ
उस नंबर को यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, इसलिए इस प्लेस को भरने के लिए 5 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास में। सिमिलरली इस प्लेस को भरने के लिए भी 5 पॉसिबिलिटीज है एंड इस प्लेस को भरने के लिए भी 5 पॉसिबिलिटीज है। इन्हीं पॉसिबिलिटीज का आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 500 वेज है जिनसे आप 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे नोट लगा दूं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है और मेरे पास में 0 1 2 3 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट है ये 0 1 2 3 4 और इनसे मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मेरे पास में कितने वेकेंट स्पेसेस हैं? 4 वेकेंट स्पेस को मुझे कितने तरीके से फिल करना है पहले हमें वो पता करना पड़ेगा। तो इस प्लेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? तो जो ये प्लेस है कॉमन होता है चाहे रिपीटेशन अलाउ हो या ना हो। तो 0 तो मैं यहाँ भर नहीं सकता, तो मेरे पास कितने डिजिट बचे? 1 2 3 4। तो इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 4। अब यहाँ पे मैं जो भी नंबर मैं लेके आऊँगा उसको मैं यहाँ नहीं भरूँगा, लेकिन मेरे पास में यहाँ एक 0 का ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो इस प्लेस को भी मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? इसको भी मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। अब इस प्लेस को मैं कितने भर सकता हूँ? तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर इस्तेमाल कर लिए, मेरे पास कितने बचे? यहाँ पे 3। तो इस प्लेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 3। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? मेरे पास में 3 और यहाँ पे कितनी बचेंगी फिर? 2। तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज का आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 96. So there are 96 ways in which I can form 4 digit number. आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपकी एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाएगी। समझते हैं कि 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट दे रखे हैं और इसमें से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी है उसने। शर्त क्या लगाई है कि जो भी नंबर बनेगा वो इवन नंबर बनेगा ओनली। क्या शर्त है? ओनली इवन नंबर का है। ओनली इवन नंबर का, उसे केवल इवन नंबर चाहिए और उसके पास में 5 डिजिट है। तो ये 4 प्लेस भरने हैं आप उसको। तो अब ये बताओ इवन नंबर लाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम इवन नंबर लाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? कितने तरीके हैं हमारे पास में जो इससे हम इवन नंबर ला सकते हैं? तो ये जो हमें ये देखना पड़ेगा इस लास्ट नंबर को इवन नंबर लाने के लिए क्या होता है? लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। तो लास्ट में क्या आ सकता है? आइदर 2 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तो इसको मैं केवल 2 तरीके से भर सकता हूँ कि या तो इसमें मैं 2 कर सकता हूँ या इसमें 4 कर सकता हूँ। अब देखिए, अब केवल इसमें एक ही शर्त है कि इवन नंबर रिक्वायर्ड है उसको। तो मैं इस वाले फर्स्ट वाले स्पेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? तो मेरे पास में कितने डिजिट हैं? 5। तो मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। मैं इस वाले को कितने तरीके से भर सकता हूँ? इसको भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। एंड इस वाले को कितने तरीके से भर सकता हूँ? इसको भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। इन 5 पॉसिबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देयर आर 250 पॉसिबिलिटीज। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलो इस लेक्चर में अभी इतना ही। इसके बाद में 7.1 के एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन आई होप आप खुद से कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो अपने आप क्वेश्चन आने लगा शुरू हो जाएंगे। अगर आप ट्राई करोगे तो खुद से आप कर सकते हो उसको, एक्सरसाइज 7.1 को। अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही।